ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो। ए बगा, टिकट बगा जाओ। क्या रिया की जान को है खतरा? कैसे रोका वीर ने ओमार को? क्या कहानी में हुई संगम की एंट्री? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहा बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक खास खबर, और वो खबर ये है कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं इस फील्ड में हमारे साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। देखिए कहीं अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल न जाए तो जल्दी कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी करती हूँ मैं भी, और शुरुआत करती हूँ अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से रिया यानी कि कैटरीना कैफ और इंस्पेक्टर कबीर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भेष बदल कर ब्लड सैंपल्स ले आते हैं, और उस जांच में रिया को पता चलता है कि उस फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है उससे एक भारी रेडिएशन निकल रहा है और उसके आसपास के सभी लोग उसका शिकार हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर वीर और उसकी टीम को ये पता चलता है कि उमर हाफिज यानी कि जैकी श्रॉफ हिंदुस्तान आ रहा है और वो इस दिवाली पर एक बड़ा धमाका करने वाला है। उमर भी मुंबई अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और उस सब के आगे की कहानी अब हम आपको सुनाएंगे। जैसे ही वीर को पता चलता है कि उस फैक्ट्री से रेडिएशंस को दिवाली के आसपास के दिनों में रिलीज किया जाएगा, उसने तुरंत ही वहां के इलाकों को खाली करा दिया ताकि नेशनल केमिकल डिपार्टमेंट, वहां के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वहां पर काम कर सके, और उनके साथ रिया भी टेस्ट करने उनकी मदद करती है ताकि वो इस रेडिएशन को किसी तरह से रोक सके। और ये सब जितना हो सके उतना सीक्रेटली किया जाता है ताकि उमर और उसके साथियों को इसकी भनक भी ना पड़े। और वहीं इंस्पेक्टर कबीर, इंस्पेक्टर विवान और अंसारी, ये तीनों ही वीर के कहने पर कुछ ऑफिसर्स के साथ जाते हैं और उस फैक्ट्री पर हमला बोल देते हैं, और वहां पर काफी जबरदस्त फाइट भी होती है और ये सभी उस हेड को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वहां साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम काम करती है जिसमें रिया भी शामिल है। वो सभी उस केमिकल पर टेस्ट कर रहे हैं और उसके एंटीडोट की तलाश कर रहे होते हैं, और ये सब काम काफी सीक्रेटली सूट में करते हैं ताकि फैक्ट्री में अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो वो लोग तो बच ही जाए। यहाँ वहाँ कुछ एविडेंस ढूंढती है रिया और देखती है कि बेसमेंट में एक दरवाजा है, और जैसे ही वो उसे खोलती है एक सुरंग जैसा कुछ खुल जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि कई सारे बीकर्स अलग अलग तरह के केमिकल से भरे रखे हैं। लेकिन रिया के वहां जाने के साथ ही सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और ऑटोमेटिकली रिया के ऊपर कुछ पानी जैसा छिड़काव होता है जिससे वो हल्की सी गीली भी हो जाती है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये पानी है क्या। रिया की आवाज सुनने के बाद ऑफिसर्स वहां आते हैं और वो उन सभी केमिकल्स को वहां से ऊपर ले जाते हैं और उस पानी का सैंपल भी एक ट्यूब में ले लेते हैं जो रिया पे छिड़का गया है ताकि उसकी भी जांच कर सके। एक तरफ इस फैक्ट्री में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम केमिकल की जांच में लगी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्या और उसकी टीम मुंबई के सभी इलाकों में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोई भी ऐसी वैसी चीज की तलाश में है जिस पर शक किया जा सके। और साथ ही उस हेड से भी पूछताछ जारी है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा होता। और दूसरी तरफ उमर और फिरोज सिद्दीकी को फैक्ट्री में हो रही हलचल का पता चल रहा है। वैसे तो उसे नॉर्मल और काफी सीक्रेटिव रखा गया था, लेकिन रिया के बेसमेंट में जाने के बाद जो सिक्योरिटी अलार्म बजा वो फिरोज के फोन में बज गया और इससे वो काफी चौंक गए थे। और इसी पे उनने उमर से पूछा कि जनाब वो तो हमारे घर में घुस गए हैं, आखिर अब उनकी खातिरदारी कैसे की जाए। जिसपे उमर ने कहा कि खातिरदारी तो करेंगे लेकिन धमाकों के साथ। अब बस फिरोज समझ जाता है कि उसे आखिर आगे करना क्या है।
वहीं एटीएस में वीर ने उस हेड को मार मार के अधमरा कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और तभी विक्रम उसके पास एक कोड लेके आता है जो उसे काफी सारी हैकिंग के बाद मिला है, और जो होता है कि इस बार दिवाली के पहले ही होंगे धमाके, तो हो जाओ तैयार। अब ये स्लोगन हर जगह वायरल हो रहा है और लोग इसे दिवाली की विश समझकर कर रहे हैं इग्नोर, लेकिन ये स्लोगन वीर के लिए है जो उमर ने वायरल करवाया है। जैसे ही हेड इस बात को सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है, वीर तू और तेरा दोस्त हो गया। उसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक पिल निकालता है और वीर उसे रोके उससे पहले ही वो अपने मुंह में डालता है उस पिल को और वहीं अपनी जान दे देता है। ये देखकर और सुनकर वीर समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना जरूर समझ जाता है कि आज या कल में बड़े धमाके होंगे, और वो विक्रम से कहता है उन सारी जगहों का पता लगाओ जहाँ पे ये स्लोगन सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, हमला क्योंकि वही होगा। बस इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है उन जगहों को ढूंढने में, और वहाँ फैक्ट्री में साइंटिस्ट भी हार ही मान जाते हैं क्योंकि ये केमिकल रेडिएशन इतना तेज है और इतनी चालाकी से बनाया गया था कि इसका एंटीडोट इतने कम समय में ढूंढना मुश्किल था। माहौल कुछ इस कदर गंभीर हो जाता है कि साइंटिस्ट कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा है, हम इसे बाहर आने से तो अभी रोक रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये केमिकल हवा में गया उसका रिएक्शन आसपास के लोगों को कई सालों तक भुगतान करना पड़ेगा, और जो भी इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आया वो तो मानो मर ही गया। रिया भी ये सब सुन रही होती है और वो उस पानी की जांच भी कर रही होती है, तभी उसके नाक और कान में से खून निकलने लगता है, और जब डॉक्टर्स ये देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं, और जब उस पानी की रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि उस पानी में वो केमिकल काफी ज्यादा मात्रा में था, और रिया पर सीधा गिरने की वजह से उसका इफेक्ट और भी ज्यादा हुआ, और उसके बाद वो खून की उल्टी भी करने लगती है, और वो समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वहाँ वीर भी इन सब बातों से अनजान है और इस बात से परेशान है कि उसे हमले वाली जगह ही नहीं मिल रही। तभी कबीर आता है और उसे 4 एरियाज के नाम बताता है जहाँ ब्लास्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बस फिर विक्रम कुछ गाड़ी और नंबर्स के साथ निकल जाता है उन इलाकों में जहां वो ज्यादा से ज्यादा उन गाड़ियों की तलाश कर लेता है जहां पर बम मौजूद है। देखिए 3 गाड़ियां तो कवर हो जाती है, लेकिन चौथी जो जगह होती है वो एक तो एटीएस से काफी दूर होती है और गांधी रोड होता भी काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिससे ये उन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी तेजी से एक तो गाड़ी चलाए और वहां पे पहुंचे, और दूसरा फिर उतनी भारी भरकम भीड़ को खाली करवाए वक्त रहते, जो कि लगभग नामुमकिन ही लग रहा होता है। लेकिन तभी ऊपर के हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं बाजीराव सिंघम, जिसे देखकर वीर और कबीर खुश हो जाते हैं। सिंघम डायरेक्ट उस बम वाली गाड़ी में ही लैंड करता है और फुल स्पीड से उस गाड़ी को वहां से ले जाता है और एक खाली मकान में जाता है और फिर खुद कूद जाता है और वहां जोरदार धमाका होता है, और इस तरह से वो चारों धमाकों को टाल दिया जाता है ना। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी तक दोस्तों। देखिए आगे क्या होगा रिया का, और क्या सिंघम और वीर मिलकर रोक पाएंगे केमिकल ब्लास्ट होने से, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और तब तक इस कहानी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे आज के इस वीडियो को, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले पॉलीगैट स्टूडियोज को। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, नमस्कार।